अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर फाइंड करना बहुत आसान है। हमें ऑर्डर कहते हैं किसको है? ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को। मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टली जो नंबर्स लिखे होते हैं इनको रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकली लिखे होते हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। अब हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बतानी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं। ऑर्डर लिखते कैसे हैं? पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, बीच में बाय डालेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे, वो भी हमारे पास 2 हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास दोबारा से 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसका ऑर्डर भी लिख लेंगे 2/2। सी पार्ट में हमारे पास एक ही रो है लेकिन कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 1/2। पहले हमें रोज़ का नंबर लिखना है, फिर हमें कॉलम्स का नंबर लिखना है। डी पार्ट में हमारे पास 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम 1 है, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/1। ई पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ई पार्ट में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। नेक्स्ट हमारे पास एफ़, जी और एच पार्ट हैं। एफ़ पार्ट में हमारे पास एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर आएगा 1/1। ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 1/1 का। हमारे पास जी पार्ट है, इसमें हमारे पास हमें 3 रोज़ नज़र आ रही हैं और 3 ही कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/3। एच पार्ट में हमारे पास 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम्स 3 हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मतलब सेम होते हैं, और उसके अलावा उनकी एंट्रीज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होती है। अभी हम इसमें देखते हैं। ए पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स है 3, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है, उसमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री हो और वो 3 हो। तो ऐसा हमें सी मैट्रिक्स नज़र आता है। 5 - 2 = 3। तो ए और सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बी मैट्रिक्स। बी और डी मैट्रिक्स देखने में इक्वल लग रहे होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं है। पहली बात कि इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है फर्स्ट एंट्री से ही मैच करनी चाहिए और सेकंड एंट्री से ही मैच करनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। तो इन पार्ट्स में से देखिए, आई पार्ट 3 और 3 + 2 5। आई पार्ट जो है वो बी पार्ट के इक्वल मैट्रिक्स है, तो बी भी सॉल्व कर लिया हमने। बी आई मैट्रिक्स के इक्वल है। सी सॉल्व हो गया है। डी जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं रहा, तो इसमें हम लिख देंगे किसी के भी इक्वल नहीं है। और ई पार्ट में देखें 4 6 0 और 2। अगर हम एच पार्ट को देखें तो फर्स्ट एंट्री 4 है, सेकंड ये भी 4 है, ये 0 है सेकंड एंट्री, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एंट्री भी 0 है। इसकी थर्ड एंट्री 6 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड एंट्री भी 6 है। जहाँ पे फोर्थ एंट्री 4 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ एंट्री भी 2 है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ई और एच मैट्रिक्स इक्वल है। उसके अलावा अगर हम जे मैट्रिक्स को देखें, अब अगर हम जे पार्ट को देखें तो इसमें 2 + 2 4 बनता है
तो ये भी एंट्री 4, ये भी 4, 2 - 2 0 बनता है, 2 + 4 6 बनता है, 2 + 0 2 बनता है। तो ये भी ई और एच दोनों के इक्वल है, तो हम यहाँ पे जे भी लिख देंगे। अब हमारे पास है एफ़ मैट्रिक्स। एफ़ मैट्रिक्स में 2 एंट्रीज़ हैं, 2 और 6। तो अब हमें मैच करना पड़ेगा। ये जी मैट्रिक्स जो है 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6। तो एफ़ और जी मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। इस तरह हमने सारे मैट्रिसेस सॉल्व कर लिए हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें दिया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें इक्वल मैट्रिसेस बताने थे। इसमें उन्होंने हमें ये बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, उन्होंने बीच में इक्वल डाल दिया है। अब इस इक्वल डालने का क्या मतलब है, हमें इसे हिंट लेनी है और हमें ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है। हिंट हम ऐसे लेंगे कि हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो होती हैं इक्वल मैट्रिसेस में वो इक्वल होती हैं, तो हम उनकी इक्वेशंस बना कर लिख लेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, a + c को 0 के इक्वल कर लिया। सेकंड इक्वेशन में a + 2b को -7 के इक्वल कर लिया। थर्ड एंट्री ली c - 1, उसको 3 के इक्वल कर लिया। और फोर्थ एंट्री में 4d - 6 को 2d के इक्वल कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो दोनों ही वेरिएबल्स हैं, हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सेकंड में देखें ए है और बी है, 2 वेरिएबल्स हैं, दोबारा से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड में देखें c - 1 = 3, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं 2, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारे पास c - 1 = 3। सी के साथ 1 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास सी का आंसर आ गया 4। एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, a + c = 0, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास a + c = 0। अब हम यहाँ c की वैल्यू लगा देंगे, a + 4 = 0। अब हमारे पास 2 कांस्टेंट्स हैं और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हम 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब 4 दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे +4 है, तो दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो अब हम थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं। सो सेकंड इक्वेशन में हम ए की वैल्यू हमने निकाली है, सेकंड इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a + 2b = -7। ए की वैल्यू हमने निकाल दी है -4, हम इसमें पुट कर देंगे। a + 2b = -7। हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस टर्म को यहीं पे रहने देंगे। -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वो दूसरी साइड पे जाके +4 बन जाएगा। तो 2b की वैल्यू -7 + 4 = -3। अब हमारे पास b की वैल्यू चाहिए, तो 2 को हमें दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा। 2 b के साथ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो b का आंसर भी हमारे पास आ गया -3/2। हमारे पास बची है एक लास्ट फोर्थ वाली इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4d - 6 = 2d, इसमें एक ही वेरिएबल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 4d और 2d दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हम 2d को इक्वेशन के इस साइड पे ले आते हैं, उधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। और ये 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और ये इधर माइनस हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके +6 बन जाएगा। 4d - 2d दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, तो हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को माइनस कर सकते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2d, और इस साइड पे आ जाएगा 6। अब हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस साइड पे वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6। हमने इसकी कटिंग कर दी और हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई 3। तो इस तरह हमने सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकाल ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।